नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। नजर डालते आज गतिविधियों पर। बुरहानपुर में सीएम मोहन यादव के आगमन को लेकर हेलीपैड के पास चल रहे बिजली कार्य के दौरान ठेकेदार कंपनी का श्रमिक करंट लगने से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने लाख रुपये मुआवजा एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर पोस्टमार्टम हाउस में 2 घंटे शो रखा। पोस्टमार्टम हाउस के सामने धरना देकर परिजन और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। मांग नहीं मानने पर परिजनों और ग्रामीणों ने 20 मिनट तक इंदौर अंकलेश्वर नेशनल हाईवे को जाम किया। पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद परिजनों को लिखित में आश्वासन देने के बाद परिजनों और ग्रामीण मृतक युवक का शव ले जाने को राजी हुए। जो एमपीबी की तरफ से जो उनका ठेकेदार है, ठेकेदार से भोपाल से बात हुई, उनके द्वारा बताया गया कि उनका एक परिवार का समूह बीमा होता है, उसके तहत 5 लाख बीमे का प्रावधान किया गया है। और जो मृत्यु हो जाती है अगर करंटलेस से लगने की, तो उसमें आरबीसी 64 के तहत एमपीबी के द्वारा 4 लाख रुपए देने का प्रावधान है। और उनके द्वारा जो पेंशन जो प्रकार की होती है उसमें ऐसा मोटा मोटी 8 से 10 हज़ार रुपये तक का उनको आर्थिक सहायता प्रति माह मिलने का, पेंशन मिलने का प्रावधान है। यही बातें उनको सब परिवारजनों को बताई तो वो सभी सहमत हो गए और जो मृतक को शांतिपूर्ण तरीके से उनके घर ले गए। सर, कितने घंटे तक उन्होंने शव रोका तो नहीं, मतलब वो उनका कुछ समस्याएं थी, इसको लेकर 2-3 घंटे तक उनके द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। 10-15 मिनट हाईवे भी जाम करने की कोशिश की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। कुछ लोग चले गए थे, फिर वापस आ गए थे। सब मना लिया आप लोग? यहाँ पे इलेक्ट्रिक कर्मचारी कोई नहीं आए यहाँ पे, तो उसको आना चाहिए यहाँ पे कोई ना कोई। इतनी बड़ी घटना, हाँ, उसकी लापरवाही हो रही है इलेक्ट्रिक कर्मचारियों की, और उनसे हमको मुंह बदला होना चाहिए कि उसके वो परिवार वाला एक ही अकेला था कमाने वाला। मैं छोटा जीजाजी हूँ उसका, इसका जवाबदारी कौन लेगा? आज किसी का अधिकारी ने आंसर नहीं दिया है इसका कि जवाबदारी मैं लेता हूँ, किसी ने आंसर नहीं दिया है। अच्छा, ये सीएम आ रहा है तो इनसे कोई मुलाकात करेगा किसी प्रकार का? मुलाकात करके क्या फायदा है? हाँ, आ रहे थे तो उन्होंने बोला था ये मुआवजे की मांग करोगे? नहीं, मुआवजे की मांग करेंगे, हम लोग करेंगे, हमको नहीं मिलेगा, हम डेड बॉडी लेके नहीं जाएंगे। दरगाह हकीमी में सैयदी अब्दुल कादिर हकीमुद्दीन साहब का उर्स अकीदत के साथ मनाया गया। विश्व प्रसिद्ध दरगाह हकीमी बुरहानपुर में बोहरा समाज के आध्यात्मिक धर्म गुरु सैयदी अब्दुल कादिर हकीमुद्दीन साहब का उर्स बड़ी अकीदत के साथ बोहरा समाजजनों द्वारा मनाया गया। बोहरा समाज के 53वें धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब के मार्गदर्शन में बुरहानपुर में उर्स मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सैयदना साहब द्वारा 52वें गुरु डॉक्टर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब के शहजादे कुसई भाई साहब को दरगाह हकीमी में सैयदी अब्दुल कादिर हकीमुद्दीन साहब के उर्स शरीफ में सदारत के लिए बुरहानपुर भेजा, जिनकी सदारत में आज उर्स का समापन हुआ। सैयदना डॉक्टर मुफद्दल सैफुद्दीन साहब के नेतृत्व में बोहरा समाज के साथ साथ देश के शैक्षणिक और सशक्त विकास के लिए कार्य कर रही है, जिससे बोहरा हमारा देश के साथ साथ पूरे विश्व में अपनी पहचान बना रहा है। डॉक्टर सैयदना साहब के मार्गदर्शन में बोहरा समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक उनकी मदद पहुंच रही है। साथ ही एकता और स्वच्छता को लेकर भी लगातार कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। आज बोहरा समाज शांति और सद्भाव के साथ साथ साफ सफाई में भी अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हो रहा है, जिसका श्रेय सैयदना साहब को ही जाता है। वे बेहतर जिंदगी के साथ साथ अपने देश के प्रति ईमानदारी का संदेश लगातार देते रहे। दरगाह हकीमी पीआरओ समिति के तफज्जुल हुसैन मुलायम वाला ने बताया कि दरगाह प्रबंधन कमेटी प्रबंधक शेख शब्बीर भाई ताहिरी और उप प्रबंधक शेख मुस्तफ़ा भाई उज्जैनी द्वारा देश भर से आने वाले ज़ायरीनों के लिए कई विशेष इंतजाम किए गए, जिसमें उर्स पर आए ज़ायरीनों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, जिसके लिए करीब 3 से 4 महीने से तैयारियां शुरू कर दी गई थी। आपको बता दें, उर्स के मौके पर देश भर से बोहरा समाजजन बड़ी संख्या में बुरहानपुर में आते हैं। पीआरओ समिति के तफज्जुल हुसैन मुलायम वाला ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि उर्स के मौके पर दरगाह हकीमी बुरहानपुर में देश विदेश से हजारों की संख्या में आए अकीदतमंदों ने आकर सैयदी अब्दुल कादिर हकीमुद्दीन साहब के रूहानी फैज़ हासिल कर अपनी और अपने साथियों के लिए उर्स के विशेष मौके पर दुआएं की। मोमिनपुरा में अलमारी खोलते समय बिजली का करंट लगने से 20 वर्षीय युवती की मौत, पुलिस ने जिला अस्पताल में कराया पीएम। बुरहानपुर के मोमिनपुरा क्षेत्र में अलमारी खोलते समय बिजली का करंट लगने से 20 वर्षीय युवती की मौत हो गई। परिजनों ने जिला अस्पताल पहुंचाया तो डॉक्टर ने चेकअप कर मृत घोषित कर दिया।
पुलिस के अनुसार मृतक अफसाना बानो पिता मातिन अहमद अपने घर पर अलमारी खोल रही थी। इस दौरान बिजली का करंट लगने से उसकी मौत हुई है। जिला अस्पताल में डॉक्टर द्वारा मृत घोषित करने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सुबह से स्कूल से रवाना हुए डाक मतपत्र से मतदान कराने वाले दल वापस पहुंचकर जमा की मतदान सामग्री। बुरहानपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं का मतदान कराने के लिए सोमवार को मतदान दल शासकीय सुबह से स्कूल से रवाना किया गया। माइक्रो ऑब्जर्वर और सेक्टर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने के बाद वापस मतदान सामग्री जमा की। सुरक्षा की दृष्टि से मतदान दलों के साथ पुलिस अफसर और जवान शामिल हुए। बिजोरी रोड पर बाइक हादसे में एक युवक घायल, शादी से लौट रहा था परिवार। बुरहानपुर के बिजोरी रोड पर बाइक हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पैर पर चोट लगने के बाद घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार कारण पिता पूना शंकर निवासी शंकरपुरा शादी में शामिल होने के बाद बिजौरी से वापस आ रहे थे। इस दौरान यह हादसा हुआ। पैर पर चोट लगने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।